दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मना रहा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। उत्तराखंड पुलिस का विज्ञापन भी आ गया है, जिसका आपको कई महीनों से कई दिनों से इंतजार था। लेकिन विज्ञापन जो आया है, कई चेहरों पर मायूसी, कई चेहरों पर खुशी लेकर के आया। दोस्तों, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उम्र सीमा बढ़ेगी और ये उम्मीद कर रहे थे कि महिलाओं के लिए भी कुछ न कुछ पद इसमें आएंगे, लेकिन न उम्र सीमा बढ़ी, न महिलाओं के लिए कुछ पद आए। 2000 पदों पर नोटिफिकेशन आया हुआ है और 18 से 22 साल जनरल की उम्र रखी गई है। ऐसी जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार छूट दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 10% का आरक्षण था। उसमें नोट लगाया गया है कि ये भर्ती जो है कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। बात करेंगे, पूरा विज्ञापन आपको दिखाऊंगा, पूरा विज्ञापन के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में आपको समझाऊंगा। जो लोग निराश हैं कि महिलाओं की पोस्ट नहीं आई हैं, और जो लोग इस बात से निराश हैं कि उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई। दोस्तों, महिलाओं की पोस्ट इसमें न रखा जाना और उम्र सीमा नहीं बढ़ाया जाना, हमें पहले से पूरी उम्मीद थी कि उम्र सीमा कहीं ना कहीं 1-2 साल तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और महिलाओं की पोस्टें कुछ तो इसमें आएंगी। कई महिलाओं के कल से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये प्रशासन की सोच के हाथ में है, उनके वर्क कार्यप्रणाली है प्रशासन की। तो अब इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं बताइए, कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करते रहें। उत्तराखंड पुलिस का ही ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट गार्ड आने वाली है और कनिष्ठ सहायक चल रही है। एसएससी की जॉब आ रखी है, जिनकी भर्ती चल रही है। आप उसमें भी फॉर्म भरें, सभी जगह फॉर्म भरें। जहाँ पर आपको सिलेक्शन होना होगा ना, आप वहाँ पर होके रहेंगे। भर्ती में भी देखा है कि उम्र सीमा लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बढ़ती रहती है, कभी भी बढ़ सकती है। तो आप फॉर्म उसमें भरेंगे, ओवर एज अगर आप हो गए होंगे। बात रही महिलाओं की, दोस्तों अब देखिए, अब प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन क्या सोच रहा है महिलाओं की पोस्टों के बारे में, अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि आपके लिए पोस्टें आ जाती तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, कुछ स्वास्थ्य मेरा ख़राब भी है, क्योंकि ये वीडियो मैं कल रात ही दे देता। मेरा स्वास्थ्य कुछ ख़राब था, वायरल फीवर हो रखा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग देने में आपको। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है दोस्तों 30 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 8 नवंबर 2024 से आप जो है आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 29 नवंबर 2024। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि, अनंतिम में संभावित तिथि है 15 जून 2025। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गौ के आरक्षित जनपद पुलिस, जो सिविल पुलिस होते हैं, पुरुष के 1600 पद हैं, और आरक्षित पीएससी आईआरबी पुरुष के 400 पदों के अर्थात 2000 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इन पदों में चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में शारीरिक मानक होंगे, तदुपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। पहले आपकी नापजोग होगी, उसके बाद जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। यह है पदनाम। फर्स्ट में पद कोड, जो आपको ओमार शीट में भरना होगा। जो जनपदी पुलिस में आवेदन करना चाहता है उसको जनपदी पुलिस का कोड भरना पड़ेगा। जो पीएससी आईआरबी में आवेदन करना चाहता है वो ये वाला भरेगा। ठीक है, 2 पद कोड हैं। देखिए, यह है पदनाम, आरक्षण श्रेणी, रिक्त पद कितने हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों के भी पद हैं इसमें, अनाथों के भी हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के पद भी हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के पद भी हैं, होमगार्ड, जो अभी होमगार्ड में हैं, जिनकी 3 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, वो लोग इसमें प्रमाण पत्र लगा करके फॉर्म भर सकते हैं। होमगार्ड के 100 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति के 304 हैं, अनुसूचित जनजाति के 64 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 224 हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग के 160 हैं, अनारक्षित हैं जो जनरल के हैं 848 है, टोटल इसमें है 1600। इसके बाद पीएससी के नीचे आएंगे, जो जनपदी पुलिस के हैं 1600 हैं। अब इसमें इन्होंने 304 में डिवाइड कर रखे हैं, इतने इतने पद। देखिए, 32 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के 32 हैं, भूतपूर्व सैनिकों के टोटल में 1600 में से 80 हैं,
अनाथों के 80 हैं और खिलाड़ियों के 64 हैं, आंदोलनकारियों के 159 हैं, होमगार्ड के 80 हैं। टोटल मिलाकर के 1600 पद हैं अनारक्षित मिला के। जहाँ समझ में नहीं आएगा ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के। अनुसूचित जाति के 76 हैं, अनुसूचित जनजाति के 16 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 56 हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग के 40 हैं, अनारक्षित जो जनरल के हैं 212 हैं। उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 8 हैं, भूतपूर्व सैनिक 20 और बाकी ये आप देख सकते हैं 20 अनाथों के हैं, 16 खिलाड़ियों के हैं, 41 जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आंदोलनकारी हैं जो चिन्हित हैं उनके हैं 41, होमगार्ड के 20। टोटल मिलाकर के बात करते हैं 1600, 400, 2000 ये हो गए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के 40 हो गए, भूतपूर्व सैनिक 100, अनाथों के भी 100 हैं। ये अनाथ दोस्तों ज़्यादातर पद रिक्त जाते हैं इसमें क्योंकि बहुत कम होते हैं। और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी जिसने नेशनल स्तर पे पदक लिया है, इंटरनेशनल लेवल पे लिया है वो लोग, और जिनने अच्छी अच्छी प्रतिस्पर्धाओं में जो है पुरस्कार प्राप्त किए हैं 80 आएंगे। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के 200 पद हैं और होमगार्ड के हैं 100 पद। इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें पॉज करके। नोट लगा रखा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 589 कार्मिक 2 दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग, इसको समझ लेना अच्छे से, ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं ऑब्लिक पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हेतु 30% 37 आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इनका कहना है कि जिस विज्ञप्ति में पहले से महिलाओं की संख्या दी गई है उसमें उन पदों में महिलाओं हेतु 30% 37 आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी, कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ और है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हेतु प्रदत्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या ये भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के अधीन रहेगा। ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के जो चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के पद है ना 200, इनका रिजल्ट जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेतनमान। आपका मूल वेतन रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये लेवल रहेगा आपका 3। आयु सीमा देखिए जनरल की 18 से 22 तक है। 18 से 22 है दोस्तों, जो 22 साल तक हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 तक। मैं आपको पहले से बताते आया था कि आयु की गणना जुलाई तक की जाएगी, इसलिए 1 जुलाई 2024 तक आयु की गणना की गई है। 1 जुलाई 2024 को आपको 22 साल पूर्ण नहीं होनी चाहिए। लोगों का यह प्रश्न था दोस्तों कि सर हमने हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से किया है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? इसमें देखिए अनिवार्य अर्हता जो शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत है, अनिवार्य उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो वो लोग जो बाहर रहते हैं, जिनका डोमिसाइल बाहर का है और जो उत्तराखंड से जिन्होंने हाई स्कूल इंटर किया है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं जो बाहर के भी हैं। अधिमानी अर्हताएं हैं दोस्तों, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अधिमान का मतलब उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। अधिमानी अर्हताएं होती हैं एक्सटर्नल, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर जिसके पास ये चीज़ें हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर आपके पास बी है, सी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये मत सोचें कि हमारे पास अधिमानी अर्हताएं नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनिवार्य अर्हता जो ऊपर है वो मेन है, बी में जो अधिमानी है वो ऑप्शनल है। देखिए दोस्तों, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 है, ये मैदानी क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है 160 सेंटीमीटर, जो पर्वतीय हैं पहाड़ी जनपदों के हैं। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है दोस्तों 157.50, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए। अब बात करते हैं सीने की माप। अभ्यर्थियों की श्रेणी बिना फुलाए फुलाने पर, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, बिना फुलाए दोस्तों 78.8 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने 5 सेंटीमीटर फुलाव है आपका 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित
जनजाति के लिए पर्वती मतलब जो हमारे पर्वती हैं 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है 81.3 सेंटीमीटर। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिप्स लगाने हैं बहुत हार्ड वाले, तब आपकी सीने की माप अच्छी होगी। लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में गिना जाएगा। देहरादून में कौन है? पूरी चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चमोली टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग, इनको पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाएगा। जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग समझ सकते हैं, वो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में आएंगे। इसमें एक चीज़ और है, नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। इसको भी समझ लीजिए। ये नीचे जो है ना नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लोग मैदानी क्षेत्रों के हैं या जो जिनके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग इसके लिए इंटाइटल हैं। देखिए, शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमान्यता से संबंधी प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। जो लोग मानते हैं कि हम पर्वतीय क्षेत्र के हैं और हमारे पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है, वो लोग इस लाइन को देख लें और अपना हिल सर्टिफिकेट बनवा लें। सीने और ऊंचाई में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र है। आप तहसील में जाकर के इसको बना सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षण, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मान्य रूप से सफल घोषित हुए हों उनकी उत्तराखंड जनपदीय पुलिस पीएससी IRB हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में आइटम व निर्धारित अंकों का विवरण। ये है आपका फिजिकल शुरू होता है यहाँ से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। नोट कर लें आप। देखिए, इवेंट का नाम, दूरी, समय, अंक। ठीक है, क्रिकेट बॉल थ्रो है। आप 50 मीटर मारेंगे 10 नंबर मिलेंगे, 55 मारेंगे 12 मिलेंगे, 60 मारेंगे 14 मिलेंगे, 65 मारेंगे 16 मिलेंगे, 70 मारेंगे 20 मिलेंगे आपको। ऐसे लंबी कूद है, 13 फीट मारेंगे 10 मिलेंगे, 14 मारेंगे 12 मिलेंगे, 15 मारेंगे 14 मिलेंगे, 16 मारेंगे 16 मिलेंगे, 17 मारेंगे 18 मिलेंगे, 18 मारेंगे 20 मिलेंगे। तो आपको अधिक से अधिक मारना है। 70 यहाँ मारना है, 18 यहाँ मारना है। और चिनअप, देखिए चिनअप बीम अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप दोनों कर सकता है। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में। 5 बार छूओगे 10 नंबर मिलेंगे, 7 बार छूना है तो 12 मिलेंगे, 8 बार छूओगे 14 मिलेंगे, 9 बार छूएंगे 16 मिलेंगे, 10 बार छूएंगे 20 मिलेंगे। आपको 10 के 10 बार छूना है। मैंने चिनअप के बारे में आपको अच्छे से बताया था। ये बैठक देखिए, 10 मार्क्स के बैठक हैं और 10 के जो है पुशअप हैं। 50 2 मिनट में मारेंगे 4 मिलेंगे, 65 2 मिनट में मारेंगे 6 मिलेंगे, 80 2 मिनट में मारेंगे 8 मिलेंगे, 100 2 मिनट में मारेंगे 10 मिलेंगे। ये 10-10 का होता है पुशअप और दंड बैठक। दंड, ठीक है, ये बैठक है दंड पूर्णांक 10। दंड बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये दोनों मिला के 10 अंक आने चाहिए आपके। 25 4 मिनट में 4 मार्क्स मिलेंगे, 35 4 मिनट में 6 मिलेंगे, 50 4 मिनट में 8 मिलेंगे, 75 4 मिनट में 10 मिलेंगे आपको पूरे। ठीक है, उसके बाद दौड़ है। दौड़ की प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है, टिप्स भी दे रखे हैं। दौड़ व चाल 3 किलोमीटर पूर्णांक 20 मिनट में आप पूरी करेंगे 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। 18 मिनट में पूरी करेंगे 12 मिलेंगे, 16 मिनट में करेंगे 14 मिलेंगे, 14 मिनट में करेंगे 16 मिलेंगे, 12 मिनट में करेंगे 18 मिलेंगे, 10 मिनट में करेंगे पूरे 20 मिलने वाले हैं। अब यहाँ देखिए नोट 1, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, रिक्तियों के सफल लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची मतलब सूची मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको दिया जाएगा अगर बराबर अंक होंगे तो। जन्म तिथि भी अगर दोनों की एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक
के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। मेडिकल का है, मेडिकल में मैं आपको दे दूंगा बाद में। ये बंद पत्र है, ये आपके भर्ती होने के बाद का है। अब है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता के संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, मैं सिलेबस का ब्लॉग आपको अलग से दे दूंगा बाद में। इसमें एक चीज़ है, सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अयोग्य घोषित माने जाएंगे। इसमें एक चीज़ और है आपके ध्यान रखने लायक, अभ्यर्थी को ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है, मतलब आप पेपर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और इसके अलावा जो आप ओमार सीट भरेंगे 3 प्रतियों में होती है दोस्तों, एक आयोग को जाती है, एक कॉलेज में जमा होती है और तृतीय प्रति आपको दी जाएगी। जो लास्ट प्रति होगी ना ओमार सीट की, तो आप उसको फाड़ करके घर ला सकते हैं। तो उसमें आपके लिए मिलाने के लिए आसानी होगी कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो दोस्तों ये है पूरा नोटिफिकेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आपके मतलब की चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मेडिकल और बंदपत्र के बारे में मैं पहले ब्लॉग दे चुका हूँ और इसके बाद फिर दे दूँगा। जो इसका सिलेबस है दोस्तों, क्वेश्चन वाला सिलेबस रहने वाला है रिटर्न एग्जाम के लिए, उसका भी मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 29 नवंबर तक। तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और 8 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। सीमा जो पार कर चुके हैं वो लोग अभी वेट करें, क्या पता इसमें आपको जगह मिल जाए, क्या पता मंथन चल रहा हो। तो आप घबराएं नहीं दोस्तों, जिसको जिस फील्ड में जाना होगा ऊपर वाले ने उसकी व्यवस्था बना रखी है। आप ये मत सोचें कि हमारे लिए उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई, महिलाओं की पोस्ट नहीं आई। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्ट्रगल करते रहना है, मेहनत करते रहना है। आपके लिए चारों तरफ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये आपको पता ही है। आप पुलिस में अगर आपको आना होगा ना, उम्र सीमा भी बढ़ जाएगी, महिलाओं की पोस्टें भी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको अगर जाना होगा तो आपके लिए व्यवस्था बना के रखी है, अगर नहीं जाना होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा, जिसके लिए बनी नहीं होगी उत्तराखंड पुलिस, वो कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता उसका, वो भर्ती नहीं होगा उत्तराखंड पुलिस में। इसलिए मेरा मानना है ऊपर वाले पे विश्वास करें, अपनी मेहनत पे विश्वास करें। और जगह भी फॉर्म भरें, सिविल डिपार्टमेंट में कई फॉर्म आ रखे हैं, यूके पीसीएस के आ रखे हैं, लोअर पीसीएस के आ रखे हैं। आप तैयारी करते रहें। अगर आपके अंदर हुनर है, जुनून है, अगर टैलेंट है तो आप कहीं मार नहीं खा सकते हैं, कहीं भी आप भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। सभी लोगों को शुभकामनाएं।